नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आप अपना अनुमान मित्रों ज़रूर से लगाइए कि कितना सही हो रहा है और इसी से फ़ायदा होगा मित्रों। किसी जगह टिक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मित्रों आपके WC बनर्जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था वह हैं आपके दादा भाई नौरोजी। थर्ड, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है वो है आपका शाहजहां, सी। फोर्थ, मेगस्थनीज कौन था? मंत्री, सेनापति, स्वतंत्रता सेनानी, राजदूत। तो मेगस्थनीज मित्रों आपका था राजदूत। फिफ्थ, भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा आपके ये थे, इनमें से कोई नहीं है मित्रों। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से समझाना है। चौरी चौरा कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट, मोपला विद्रोह। तो सही उत्तर का क्या होगा मित्रों? अब यहाँ पे देखिए मित्रों, ये प्रश्न में 4 दिया हुआ है और उत्तर में कूट में 4 दिया हुआ है और 3 घटना दिया हुआ है मित्रों। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। फिर भी आप इस प्रश्न का उत्तर जो दिया हुआ है तीसरा दिया हुआ है, पहले 3 पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे ये चटगांव और फिर तीसरे नंबर पे चौरी चौरा। तो मित्रों इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न में 4 ऑप्शन होने चाहिए थे। 7th, रैदास शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के, दादू दयाल, चैतन्य या फिर नामदेव के। तो रैदास आपके शिष्य थे रामानंद के। ये ऑप्शन करेक्ट है। 8th, निम्नलिखित सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है मित्रों। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। तेग बहादुर, गोविंद सिंह, बंदा बहादुर और हरकिशन। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये है। तो सही उत्तर है मित्रों आपका चौथा करेक्ट आंसर है। पहले आपके हरकिशन हैं, दूसरे नंबर पे आपके तेग बहादुर हैं, तीसरे नंबर पे गुरु गोविंद सिंह हैं और चौथे नंबर पे आपके बंदा बहादुर हैं। नेक्स्ट, 9th, डैश में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ? 1674 ईस्वी, 1675, 1676 या 1677। तो सही उत्तर 1674 में आपका शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। 10th, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ? 1774, 1772, 1776 या 1767 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ आपके 1772 में, बी। 11th, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि आपके दी गई रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 12th, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र। तो जिसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की वो हैं आपके दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, मराठा कृषक विद्रोह। तो जिसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है वो है आपका सी, बंगाल का नील विद्रोह। 14th, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? जीनत महल, बख्त खां, तात्या टोपे या नाना साहब। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपके किया गया
नाना साहेब के द्वारा। 15th तुजुक ए बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ थीं बाबर की, हुमायूं, फिरदौसी या गुलबदन बेगम की। तो तुजुक ए बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ थीं आपकी बाबर की। 16th सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है मित्रों, तो देख लेते हैं। 16th का देखिए, सही उत्तर क्या होगा? पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका कब लड़ा गया? अनुमान लगाइए मित्रों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, 1 मिनट मित्रों, पानीपत का प्रथम युद्ध मित्रों लड़ा गया आपका 1526 में, और खानवा का युद्ध 1527 में। चौसा का युद्ध मित्रों कब लड़ा गया आपका? 1539 में। और कन्नौज का युद्ध मित्रों, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। पानीपत का युद्ध आपका 1526 में, खानवा का युद्ध आपका 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में, और कन्नौज का युद्ध 1540 में। नेक्स्ट 17th शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था काबुलियत में, पट्टा में, सर्दिस में, या इनमें से सभी में। तो सही उत्तर है शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित काबुलियत, पट्टा और सर्दिस, मतलब ये सभी में किया गया। 18th हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। तो आसान सा प्रश्न है मित्रों, किसमें? पानीपत, लाहौर, पेशावर, चंदेरी। तो ये युद्ध हुआ था पानीपत में। 19th अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था 1565, 1564, 1563 या फिर 1562 में। तो अकबर ने जजिया कर आपके समाप्त किया था मित्रों 1564 में। 20 नूरजहाँ की पुत्री थी ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की, मलिक मसूद की, मिर्ज़ा गियास बेग की, उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। तो नूरजहाँ की पुत्री आपकी मिर्ज़ा गियास बेग की थी। 21 निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को पारसी में अनुवादित कराने की पहल की? दारा, मुराद, औरंगजेब, शाहजहाँ। तो जिसने उपनिषदों को फारसी होगा मित्रों, अनुवादित कराने की पहल की, वो है आपका दारा। 22 निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो जिसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था वो है आपका 22 का सी, रोशन सिंह। 23 उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था सिकंदर शाह द्वारा, शेरशाह, आदिल शाह या अहमद शाह द्वारा। तो उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था आपके सिकंदर शाह द्वारा। 24 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एस.ए. डांगे ने, एन.एम. जोशी ने, लाला लाजपत राय ने या फिर बी. शिवराव ने। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की गई लाला लाजपत राय के द्वारा। 25 दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे? वारंगल, मदुराई, होयसल होगा मित्रों, होयसल या फिर बहमनी राज्य। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी आपके बहमनी राज्य के सुल्तान थे। 26 उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन डैश की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ? राम, कृष्ण, ब्रह्मा या फिर राम और कृष्ण दोनों। तो उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन आपका राम और कृष्ण की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ। 27 गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था?
1470 में झेलम नदी के किनारे, 1469 में रावी नदी के किनारे, 1471 में चिनाब नदी के किनारे, या फिर 1468 में सरयू नदी के किनारे। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर जिस वर्ष में हुआ था वो है आपका 1469 में रावी नदी के किनारे। 28 पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था पंजाब से मुल्तान तक, दिल्ली से आगरा तक, बंगाल एवं बिहार तक, सिंध एवं पंजाब तक। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बड़ा भूभाग आया और यह भूभाग फैला था मित्रों दिल्ली से आगरा तक। 29 महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन। तो महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ जिसका नाम विशेष रूप से युक्त है नरसिंह वर्मन प्रथम। 30 तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, या फिर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दोनों। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था आपका पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान दोनों। 31 मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था ऐबक वंश, गुलाम वंश, सल्तनत वंश। बी और सी गुलाम और सल्तनत वंश दोनों। तो मोहम्मद गौरी के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम गुलाम वंश था। 32 दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था इल्तुतमिश द्वारा, रजिया, बलबन या ऐबक द्वारा। तो दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था आपके इल्तुतमिश द्वारा। 33 अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे 1221, 1222, 1223 या 1224 में। तो अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन आपके 1222 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। 34 निजामुद्दीन औलिया थे शासक, सूफी संत, सिपहसालार या अमीर। तो निजामुद्दीन औलिया आपके सूफी संत थे। 35 तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर ए और बी दोनों। तो तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था आपके गियासुद्दीन तुगलक द्वारा, बी। 36 पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी थी रावी, ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना किया जिस नदी के तट पर वह नदी थी आपकी नर्मदा। 37 पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या फिर ब्रह्मा और शिव दोनों। तो पल्लवों ने अपने को जिस देवता की संतान घोषित किया था वह है आपका डी, मतलब ब्रह्मा और शिव दोनों। 38 निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बैजू बावरा, टोडरमल। तो अकबर के नवरत्नों में जो शामिल नहीं था वो है आपका मित्रों सी, बैजू बावरा। 39 त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था उज्जैनी, कन्नौज, कांची, पाटलिपुत्र। तो त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर मित्रों आपके कन्नौज था। 40 निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल।
तो पाल राजाओं में जो वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था वो है आपका गोपाल। 41 निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा? राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या राजधिराज द्वितीय? तो जिस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा वो है आपका राजेंद्र प्रथम। 42 सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर डैश बार आक्रमण किया था? 20, 19, 18, 17? तो सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आपके 17 बार आक्रमण किया था। 43 शुंग वंश का संस्थापक था? पुष्यमित्र, खारवेल, अग्निमित्र, इनमें से कोई नहीं। तो शुंग वंश का संस्थापक मित्रों आपके पुष्यमित्र शुंग था। 44 निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? अजेश, गंडोफर्नेस, हिप्पोट्रेटस, कनिष्क? तो उत्तरी भारत में जो अंतिम ग्रीक शासक था वो है मित्रों हिप्पोट्रेटस। 45 गांधार कला पर विशेष प्रभाव था? ग्रीक कला का, रोमन कला, चीनी कला या ग्रीक और रोमन कला दोनों का? तो गांधार कला पर विशेष प्रभाव आपके था ए और बी दोनों, मतलब ग्रीक और रोमन दोनों का। 46 निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? हॉल, सिमुक, सातकर्णी वन, गौतमीपुत्र, श्री सातकर्णी? तो जो सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है वो है आपका गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। 47 इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि हरिसेन, नागसेन, कालिदास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता उनके दरबारी कवि आपके हरिसेन हैं। 48 गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त शासकों में से जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वो हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। 49 निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत? तो जिसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है वो है आपका आर्यभट्ट। 50 उत्तर प्रदेश में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूहों की स्थापना हुई लगभग ईसा पूर्व 900 में, 800 में, 700 में या ईसा पूर्व 600 में? तो उत्तर प्रदेश में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूहों की स्थापना आपके हुई लगभग ईसा पूर्व 600 में। 51 किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त? तो जिस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया वो है आपका सी अशोक। 52 बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? जीविक, जातक, विनय पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है आपका जातक। 53 निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु, बंगाल? तो जो अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था वो है आपका तमिलनाडु। 54 बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वह था तक्षशिला, उज्जैनी, काठियावाड़ या फिर तक्षशिला और उज्जैनी दोनों? तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था आपका ए और बी दोनों, मतलब तक्षशिला और उज्जैनी। 55 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, तो देख लेते हैं। अशोक स्तंभ
लौरिया नंदनगढ़, आप भी अनुमान लगाइए मित्रों। सांड वाली राजधानी रामपुरवा। लोमर्सी गुफा, यह है आपका बार्बर हिल्स। छिद्रयुक्त तरकूप, यह है रूपड़। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। ए, अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया, तो सही है मित्रों, अनुमान लगाइए। बी, बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने अपने सामने राजशक्ति को बौना बना दिया। सी, विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। डी, ए और बी दोनों। तो सही उत्तर मित्रों क्या होगा आपका, अनुमान लगाइए। सही उत्तर मित्रों आपका ये होगा, अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया। बी गलत है, सी गलत है। नेक्स्ट 57, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार, पशुपालन। तो प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को जिस विषय का ज्ञान था वो है आपका शिकार। 58, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डाइमेकस और सेल्यूकस, टालमी, पैट्राक्लिस, डायोनिसियस। तो ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसियस। 59, तो आइडोल प्रस्तर लेख पुलकेशिन द्वितीय, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम, नासिक गुहालेख उषोदत्त, मिटारी स्तंभ लेख आपका स्कंद गुप्त। 60, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? कालीबंगा, कोटदीजी, लोथल, रोपड़। तो हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था वह है आपका सी, लोथल। 61, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? गार्डन, विदेशी आक्रमण। सही है मित्रों, अनुमान लगाइए। गलत है। ऑरेलस्टाइन, जलवायुगत परिवर्तन। सही है, गलत है। डैलेस, भौगोलिक घटनाक्रम। सही है मित्रों, तो ये भी गलत है। वीएन मिस, भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। ये सही है मित्रों। 62, दास राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित कौन विजयी हुआ था? तो ये दास नहीं है मित्रों, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध है। दिवोदास, सुदास, तुवर्षकण, यदुगण। तो सही उत्तर है 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में आपके सुदास विजयी हुए थे। बी। 63, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो कश्मीर में श्रीनगर जिसने बसाया था वो है आपका अशोक। तो मित्रों ये प्रश्न थे, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइवेट पब्लिकेशन के इन प्रैक्टिस पेपर में ज़रूरी नहीं है सब कुछ शामिल किया जाए या करेंगे, और हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है मित्रों। बराबर प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी पढ़िए, कोई भी प्रैक्टिस पेपर करिए मित्रों। एक बार करिए, देखिए कितना सही हो रहा है, दोबारा करिए, देखिए कितना सही हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, कौन सा क्षेत्र आपका कमज़ोर पड़ रहा है। प्रॉपर इतिहास बटा हुआ है, देख लीजिए कहाँ के प्रश्न नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और प्रयास बराबर जारी रखिए मित्रों। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।